कलानिधि ज्योतिष एवं रत्न केंद्र में आपका स्वागत है। आपके आज के वीडियो में जानते हैं वृश्चिक लगन राशि वालों के लिए दिसंबर 2023 कैसा रहने वाला है। ग्रहों का प्रभाव प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक प्राणी पर पड़ता है। इनका विश्लेषण व्यक्ति के भूत भविष्य और वर्तमान को निर्धारित करता है। इसी दिशा में हमारा एक प्रयास है कि आपको आपके आने वाले समय के लिए ज्ञात कराया जाए कि आपका भविष्य कैसा रहने वाला है। इस विषय में जानते हैं वृश्चिक लगन राशि वालों के लिए अगर आपकी कुंडली में पहले भाव में 1 नंबर लिखा है तो आपकी 8 नंबर लिखा है तो आपकी वृश्चिक लगन की कुंडली है। चंद्र 8 नंबर में है तो वृश्चिक राशि है। इसमें चंद्रमा नीच के होते हैं। सभी आप इस फल को देख सकते हैं, लेकिन अधिक प्रभावशाली जन्म लगन पर होता है। तो सबसे पहले जानते हैं ग्रहों के राजा सूर्य जो कि ग्रहों के राजा है, 16 दिसंबर तक आपके लगन में रहेंगे और 16 दिसंबर के बाद धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे। ऐसी स्थिति में सूर्य 10वें भाव के स्वामी, कर्म भाव के स्वामी होकर आपके लगन में विचरण करेंगे और लगन के स्वामी मंगल से योग करेंगे। यह एक राजयोग बनता है। ऐसे समय में कार्यों में सिद्धि आदि प्राप्ति होती है। लगन में सूर्य यह दर्शाएगा कि आपके पास धन आएगा, सम्मान प्राप्त होगी, प्रसिद्धि प्राप्त होगी, आपका सत्ता में प्रभाव बढ़ेगा। राजकीय विभागों से अगर आप काम करते हैं तो आपको लाभ होगा। शक्तिशाली पद आपको इस समय में प्राप्त हो सकता है और आप किसी मंत्री, उच्च अधिकारी के सहयोग से उन्नति कर सकते हैं। अगर आप स्वयं इस पद पे हैं तो आपकी उन्नति होगी और आप ठाठ बाट से इस समय में अपना जीवन व्यतीत करेंगे। भौतिक सुखों का कुछ अभाव हो सकता है। आपके बड़े पैमाने पर व्यापार कर सकते हैं। आपको कई प्रकार से इस समय में लाभ होंगे। कार्य सुचारू रूप से चलेंगे। लोगों से अनियमितता बनाकर अपने कार्य कराने की आप चेष्टा करेंगे, जो कि कुछ दिक्कत दे सकता है। अब दूसरा ग्रह है मंगल, जो कि 28 दिसंबर तक वृश्चिक राशि में रहेंगे और 28 दिसंबर को धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे। लगन का स्वामी लगन में होना एक बड़ा ही राजयोग बना देता है। लग्नेश जब लगन में होता है, अगर आपकी कुंडली में भी ये लगन में है तो आपको इस समय में विशेष फल प्राप्त होने वाला है। इससे संबंधित बनने वाले या इस महीने में अन्य राजयोग जब आपकी कुंडली में बनेंगे वो वीडियो के अंत में बताएंगे। उपाय भी अंत में बताए जाएंगे। मंगल लगन में आने पर आपको प्रॉपर्टी दिलाएंगे, ज़मीन जायदाद दिलाएंगे। कुछ आपकी प्रतिक्रिया उतावली हो सकती है। कुछ थोड़ी बहुत स्वास्थ्य संबंधी भी परेशानी आ सकती है। अगर आप बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में आपको विशेष प्रकार का लाभ होगा, क्योंकि वृश्चिक राशि का मंगल व्यापार में लाभ देता है। लेकिन कुछ कुटिल सहयोगी आपको हानि पहुंचाने की चेष्टा कर सकते हैं। एवं लगन में मंगल कोई चोट आदि भी कई दफ़ा मार देता है, इसलिए आपको इसका ध्यान रखना चाहिए। तीसरे ग्रह हैं बुध जो कि आपके लाभ के और अष्टम भाव के स्वामी होकर धन भाव में गोचर कर रहे हैं। इस कारण आपको कुछ विरोध सहना पड़ सकता है। कुछ सहयोगी आपको धोखा दे सकते हैं। पारिवारिक दृष्टि से भी कोई परेशानी आ सकती है। मानसिक शक्ति से आपको लाभ होगा और कुछ आपको वसीयत आदि से भी धन प्राप्त होने की संभावना है। कई प्रकार के सुख लाभ आपको मिलेंगे, लेकिन स्वास्थ्य का आपको कुछ ध्यान रखना होगा। आपकी अगर कोई एम्प्लॉय हैं तो आपकी उन्नति होगी। शिक्षा आदि कार्य करने वाले लोगों को इस समय में बहुत लाभ होगा।
मीडिया आदि में काम करने वालों को भी अच्छा लाभ होगा। अभिनेता एवं बुद्धिमान सुशिक्षित वर्ग इस समय में कई प्रकार के लाभ प्राप्त करेगा। अब आते हैं चौथे ग्रह शुक्र। शुक्र जो कि 25 दिसंबर को वृश्चिक राशि में आएंगे, अभी अपनी तुला राशि में गोचर कर रहे हैं। शुक्र जो कि सौंदर्य, सुख, समृद्धि के कारक हैं, अपने भाव में आने से इन सभी चीज़ों से आपको लाभ देंगे। इस समय में शुक्र जो कि सप्तम भाव के और द्वादश भाव के स्वामी हैं, वह भाव में बैठे हुए हैं। अगर आप विदेश जाने की सोच रहे हैं तो आपके लिए समय उत्तम है। आप इस समय में शुक्र की वजह से यात्रा कर सकते हैं। परिवार की तरफ से कुछ दिक्कत आ सकती है। पत्नी अधिक खर्च कर आपको परेशान कर सकती है एवं किसी प्रकार का वैवाहिक जीवन में थोड़ी बहुत परेशानी आ सकती है। अगर आप विवाह करना चाहते हैं तो इस समय में आपको सुंदर व आकर्षित पत्नी प्राप्त होगी। नौकरी में अधिक आपको लाभ रहेगा। साधारण रूप से धन आता रहेगा, लेकिन कुछ तनाव, चिंताएं बनी रहेंगी क्योंकि ग्रहों की स्थिति अन्य इसी प्रकार बनी हुई है। सूर्य मंगल पर शनि की और राहु की दृष्टि है, जो कि कुछ संघर्ष की स्थिति पैदा कर देती है। इसी प्रकार गुरु पर भी, जो आपके पंचम भाव के स्वामी हैं, उनके ऊपर भी शनि की दृष्टि पड़ी हुई है, जो कि कुछ परेशानी देती है। अब करते हैं कुंडली का पूर्ण रूप से विश्लेषण। सबसे पहले स्वास्थ्य। इस महीने में स्वास्थ्य आपका लगभग ठीक रहेगा। स्वास्थ्य की आपको अधिक चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इसका अर्थ ये नहीं कि आप लापरवाही ही बरत दें। कोई विशेष सीजनली रोग आपको परेशान नहीं करेगा। हड्डियां आदि के रोग से अगर आप परेशान हैं तो आपको लाभ मिलेगा। आपको आँखों, सिर, हृदय, प्राण शक्ति, रक्त, पित्त आदि संबंधी रोग प्रभावित नहीं कर सकते। अगर आप पहले इन रोगों से ग्रस्त हैं तो आपको इस समय में लाभ रहेगा, लेकिन फिर भी किसी प्रकार की लापरवाही आप ना करें। अब करते हैं धन की बात। धन संबंधी अनुकूलता कुछ कम है, क्योंकि मेन शुभ ग्रह जो हैं आपके मंगल और सूर्य, उनके ऊपर शनि राहु का प्रभाव है, इसलिए कुछ बाधाएं आ सकती हैं। अतः आपको मुश्किल स्थिति में भी घबराने की ज़रूरत नहीं। आपको मेहनत से लाभ प्राप्त होगा। मुकदमेबाजी या विवाद से आपकी आसानी से लाभ मिल जाएगा, क्योंकि मंगल स्वयं जो हैं वो एक बड़े अच्छे झगड़े से विजय दिलाने वाले ग्रह हैं, लेकिन पाप दृष्टि की वजह से कुछ दिक्कतें आ सकती हैं। प्रतिकूल समय में आपको संघर्ष करना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए, और आपको कुछ अवांछित लोगों से सावधान रहना चाहिए, वरना आप किसी परेशानी में उलझ सकते हैं। आगे चलते हैं व्यापार। व्यापारिक दृष्टि से भी कुछ समय अनुकूल कम है। आप चाहे नौकरी करते हों या बिजनेस में हों, अपने कार्यस्थल पर किसी प्रकार की आपको वाद विवाद, राजनीति में शामिल नहीं होना चाहिए, वरना आपको दिक्कतें आ सकती हैं। दृढ़ता के साथ आप अपना काम करें, आपको लाभ रहेगा। अपने उच्च अधिकारियों से वाद विवाद आपको बिल्कुल नहीं करना, वरना संघर्ष की स्थिति घटना को बढ़ावा दे सकती है। अपने कामों को अधिक मन लगाकर आप काम करेंगे तो आपकी उन्नति होगी। विद्यार्थियों के लिए शिक्षा के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी। ये दिसंबर का महीना विद्यार्थियों के लिए कुछ शुभ रहने वाला है। जो छात्र टेक्निक से जुड़े हुए हैं, इलेक्ट्रिक इंजीनियर हैं, उनके लिए विशेष शुभता इस समय में बनी हुई है। इसके अतिरिक्त चिकित्सा क्षेत्र में शिक्षा ग्रहण करने वाले विद्यार्थियों के लिए भी समय उत्तम बना हुआ है। इस महीने में आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा और आपकी इच्छाएं भी होंगी। बार बार अपने पाठ्यक्रम को पढ़ने से आपको विशेष लाभ होगा। अतः शिक्षा अर्जित करने में आपको कोई परेशानी नहीं बनेगी। शिक्षा संबंधी योग भी बन रहे हैं, जो आपको बाद में बताए जाएंगे। इसके अलावा आपको अगर हस्तकला का काम कर रहे हैं
तो आपको अपनी कला कौशल दिखाने के लिए भी पर्याप्त समय की प्राप्ति होगी। यात्राओं के लिए कुछ समय रुकावट वाला है, कोई आप इस समय यात्रा से महत्वपूर्ण लाभ नहीं ले पाएंगे। यात्राओं के माध्यम से इस समय कार्य बाधित हो सकते हैं, अतः आपको अधिक यात्रा नहीं करनी चाहिए। पूर्व की दिशा आपके लिए अनुकूल रहेगी, लेकिन व्यापारी क्षेत्र में यात्राओं का प्रयोग करना इस समय में ठीक नहीं होगा। कोई विशेष लाभ होने की संभावना नहीं है, इसलिए आपको यात्राओं को स्थगित करने में ही लाभ है। पारिवारिक स्थिति में कुछ उन्नति की रुकावट हो सकती है। पिता से कोई वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। इस समय आवश्यक है कि आप बड़ सोच समझकर कार्य करें। बड़े बुजुर्गों के साथ किसी भी प्रकार के वाद विवाद एवं मतभेद से आपको बचना चाहिए। अगर आप कोई कर्जा वगैरह लेते हैं तो आपके ऊपर समस्या बढ़ सकती है। अगर आपने कर्जा लिया हुआ है तो आपको फाइनेंसर परेशान कर सकते हैं। समस्याओं का सामना करना आपको पड़ सकता है। संतान संबंधी भी कुछ समस्याएं यहाँ पर बनी हुई हैं, क्योंकि पंचम भाव का राहु संतान को परेशानी देता है और पंचमेश गुरु पर शनि की दृष्टि पड़ी हुई है। लेकिन शुभ शुक्र की दृष्टि कुछ लाभ देती है, जिससे कि लाभ होता है। अब जानते हैं जो विशेष योग इस महीने में आपकी कुंडली में बन रहे हैं। सबसे पहले बन रहा है रुचक योग। रुचक योग मंगल सब ग्रही होके लगन में बैठे हैं, जो कि बहुत उत्तम योग है। इस योग के बनने से आपके प्रभाव में वृद्धि होगी, आपको सफलता मिलेगी, धन यश की प्राप्ति होगी, उच्च पद प्राप्त होगा। अगर आपने कहीं जॉब के लिए अप्लाई किया हुआ है, अगर आप पद पर विराजमान हैं, तो आपकी प्रमोशन अगर ड्यू है तो प्रयास करें, इस समय में आपको वो सफलता मिल जाएगी। अगर आप सेना, इंजीनियरिंग, सर्जन, मेडिकल, होटल और भवन निर्माण संबंधी क्षेत्रों में कार्य करते हैं, या आप इनमें जॉब के लिए अप्लाई किए हुए हैं, तो आपको विशेष लाभ होगा एवं उन्नति होगी। दूसरा योग बन रहा है राजकुल में उत्पन्न होने का योग। जब कुंडली के अंदर 3 ग्रह मंगल, शुक्र, शनि सब ग्रही हो रहे हैं, तो निश्चित रूप से ये राज्य पद देते हैं, प्रतिष्ठा देते हैं। अगर इस समय में आपके घर में संतान का जन्म होता है तो निश्चित ही, और विशेष तौर पर वृश्चिक लगन में, तो वो बच्चा बहुत तरक्की करेगा, जीवन में बहुत आगे जाएगा। विद्यार्थियों के लिए शुभ बुद्धि योग बना हुआ है। पंचमेश गुरु पर शुभ शुक्र की दृष्टि है, जिसकी वजह से आपकी प्लानिंग सक्सेस होगी और आपको सफलता प्राप्त होगी। बुद्धिमानी से लिए गए निर्णय आपके लिए विशेष लाभकारी होंगे। अब जानते हैं उपाय। उपाय के लिए रविवार के दिन गाय या बैल को गुड़ खिलाएं, सूर्य को चीनी डालकर जल दें एवं आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। और गुरु के लिए आप पीले वस्त्र का दान करें, पीली चीज़ों का दान करें। संभव हो तो गुरुवार के आप व्रत करें, क्योंकि गुरु लंबे समय तक यहाँ पर रहने वाले हैं और शनि के प्रभाव में रहेंगे। मित्रों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। नमस्कार।